बड़ी हुई है, जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर साजिश अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये अब विश्वास, विश्वासघात, धर्म, साजिश और आस्था की लड़ाई बन चुकी है। घर वापसी और तूफान की शुरुआत। जब प्रथम राध्या को अपने साथ लेकर घर लौटता है, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि घर के अंदर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बाहर से ये वही घर लगता है, लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा होता है जो सब कुछ तहस नहस कर देने वाला है। घर के आंगन में कदम रखते ही प्रथम को महसूस होता है कि माहौल कुछ अजीब सा है। सभी के चेहरों पर तनाव है, आंखों में डर और कानाफूसी का दौर चल रहा है। तभी उसकी नजर दादी पर पड़ती है, जिनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ है। दादी बनाम सोनू माइनस, अपमान की हदें पार। इससे पहले कि प्रथम कुछ समझ पाता, दादी की नजर सोनू पर पड़ती है। वही सोनू जो राध्या का भाई है और जिसे आज दूल्हे के रूप में घर लाया गया है। सोनू को देखते ही दादी आपा खो बैठती हैं। ये लड़का, ये इस घर में दूल्हा बनकर आया है? उनकी आवाज में नफरत और अहंकार साफ झलकता है। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोनू की जात, उसकी औकात और उसके परिवार पर ताने मारने लगती है। पूरे घर के सामने सोनू को अपमानित किया जाता है। तुम जैसे लोग इस घर के दरवाजे के बाहर भी खड़े होने लायक नहीं हो, दादी चीखते हुए कहती हैं। बात यही नहीं रुकती। गुस्से में दादी सोनू पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं। प्रथम की एंट्री माइनस सच्चाई का साहस। ठीक उसी पल प्रथम आगे बढ़ता है और दादी का हाथ पकड़ लेता है। बस दादी। प्रथम की आवाज में पहली बार कठोरता होती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। प्रथम साफ शब्दों में कह देता है, आप सोनू पर हाथ नहीं उठा सकती। दादी हैरान रह जाती हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रथम उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। प्रथम सबके सामने स्वीकार करता है, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। सोनू ने वही किया जो मैंने उससे कहा था। ये सुनते ही घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। दादी को मानो किसी ने जोर का झटका दे दिया हो। निहारिका का जलन भरा दिल। उधर निहारिका ये सब देख रही होती है। प्रथम और राध्या को एक साथ देखकर उसके भीतर आग भड़क उठती है। उसके मन में अब कोई शक नहीं बचता। प्रथम ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राध्या है। निहारिका को लगता है कि राध्या ने ही प्रथम को उससे दूर कर दिया है। उसका प्यार अब जुनून में बदलने लगता है। दादी का नया षड्यंत्र। दादी अब समझ चुकी होती हैं कि बीमारी का नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। परिवार के लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे हैं। अब दादी अपनी रणनीति बदलती हैं। वो डॉक्टर के पास जाती हैं, वही डॉक्टर जिसने पहले उनकी मानसिक बीमारी की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। दादी उसे मोटी रकम देती हैं और कहती हैं, अब मुझे पूरी तरह ठीक दिखाना है। डॉक्टर लालच में आकर एक नई झूठी रिपोर्ट बना देता है। झूठी रिपोर्ट माइनस असली खेल की शुरुआत। डॉक्टर घर आकर पूरे परिवार के सामने घोषणा करता है, भोलेनाथ की कृपा से दादी की मानसिक स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। प्रथम राहत की सांस लेता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह खुशी आने वाले तूफान की शुरुआत है। दादी का असली चेहरा। जैसे ही दादी ठीक होकर घर आती हैं, उनका असली रूप सामने आने लगता है। अब वो खुलकर राध्या के खिलाफ चालें चलने लगती हैं। जानबूझकर राध्या को अपमानित करना, उसे नीचा दिखाना, छोटी छोटी बातों में फंसाना, ये सब उनकी नई रणनीति होती है। निहारिका की खतरनाक साजिश। उधर निहारिका भी चुप नहीं बैठती। वो राध्या को देश से बाहर भेजने की योजना बनाती है। उसका लक्ष्य साफ है, राध्या को हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से निकाल देना। रजनी और प्रथम की बातचीत। इसी बीच रजनी आती हैं और प्रथम को धन्यवाद देती हैं। बेटा, जब से राध्या इस घर में आई है, तुमने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है। प्रथम विनम्रता से जवाब देता है, माँ, ये मेरा धर्म था। रजनी निहारिका को लेकर चिंता जताती हैं। बेटा, निहारिका कुछ ठीक नहीं लगती। अब प्रथम को भी शक होने लगता है। प्रथम के दिल में राध्या की जगह। प्रथम को वो घटना याद आती है जब शेख राध्या को बेचने वाला था। तब उसने कहा था, मेरी पत्नी राध्या को कोई हाथ भी लगाए तो उसे जान से मार दूंगा। ये शब्द राध्या के दिल में उतर जाते हैं। उसे पहली बार लगता है कि शायद प्रथम उसे अपना लेगा। निहारिका का पागलपन। निहारिका की नफरत अब खून खराबे की हद तक पहुंच जाती है। अगर राध्या उसके सामने होती तो वो उसे मार डालती। जब राध्या निहारिका से मिलने जाती है तो निहारिका आग बबूला हो जाती है।
तुमने मुझे फिर हरा दिया। निहारिका चिल्लाती है। वो लंदन जाने की बात बताती है। मैं और प्रथम शादी करके लंदन जाएंगे। ये सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भोले बाबा का आशीर्वाद। इन सब साजिशों के बीच राध्या का अटूट विश्वास भोले बाबा पर बना रहता है। वह सच्चे मन से शिव भक्ति करती है। भोले बाबा हर बार उसकी रक्षा करते हैं। दादी और निहारिका की हर चाल नाकाम हो जाती है। आने वाला महा एपिसोड। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दादी सबके सामने सच बताने वाली है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन ये सच्चाई राध्या के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आएगी। दादी ऐसी स्थिति पैदा करेंगी कि राध्या को ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। निहारिका को इस घर की बहू बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भोले बाबा का आशीर्वाद अभी भी राध्या के साथ है। अगर आप चाहते हैं कि राध्या के साथ न्याय हो तो कमेंट बॉक्स में आइस